आज के टाइम में मेरे पास सबसे ज़्यादा मैसेज, डीएम, कमेंट हैं स्कर्ट सूट की बेल्ट तैयार कैसे करें, कितनी करें। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास तैयार स्कर्ट सूट है, मेरे पास अनस्टिच आज के टाइम में कोई भी है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो इस टाइम बहुत कम सूट है आपके पास इस तरह के आएंगे गर्मी में। तो जैसे ही ठंडा मौसम आएगा या फिर ब्याह बुआ का साया का टाइम आएगा तो उस टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा है सिली जावा है, तो इस टाइम है नहीं। लेकिन मैं इसी से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और फिर भी अगर ना समझ में आवे तो भाई दोबारा जितने भी ऑडियंस हैं सबका रिक्वेस्ट है, आप दोबारा कमेंट कर दियो, डीएम कर दियो, जो जैसे भी फ़ोन करो, जैसे भी करो, तो मैं दोबारा कोई ना कोई स्कर्ट सूट ज़रूर तैयार करूँगी। लेकिन इसमें मैं पूरी समझाने की कोशिश करूँगी कि कैसे आपने कमर या जो बेल्ट है वो तैयार रखनी है। तो बिगनर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आवा है। बिगनर्स माप ले हैं जब भी स्कर्ट सूट बनाओ या फिर साड़ी बनाओ या फिर लहंगा बनाओ या फिर आप ट्राउज़र बनाओ, पैंट बनाओ, तो सेम फार्मूला रहेगा इसकी बेल्ट तैयार करने का, कितनी अपने बेल्ट तैयार करनी है। तो बिगनर्स क्या कर रहे हैं, हिप का मेजरमेंट ले हैं इस चीज़ में। जब हम ये तैयार करें कमर, तो इसमें ले हैं हिप का मेजरमेंट। इसमें अपने हिप का मेजरमेंट नहीं लेना है, इसमें अपने मेजरमेंट लेना है कमर का। जब ये चीज़ हम तैयार करें तो कमर का मेजरमेंट लेना है। लेकिन जब ये वाली चीज़ कट करी है, ये नीचे वाली, इसमें हिप का करना है। और हिप से आपने एक्स्ट्रा रखना है जितना सलवार में हम रखा हाँ। जैसे सलवार में हिप साइज लेके 6 या 8 प्लस या 7 प्लस रखा हाँ, तो वही रखना है। इसमें भी इतना ही अपने ये फैब्रिक कट करना है। बाकी डिटेल में मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊंगी, मेरे पास जैसे ही सूट आऊँगा तो मैं इसकी फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो काफ़ी दिन हो गए मेरे पास कमेंट डीएम आने लग रहे हैं, इसलिए आज मैं मोटा मोटा से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर जिसको नहीं आता तो मैं दोबारा से बताऊँगी। तो ये रखनी है आपने, जो ये वाली कट था ये मैंने ऊपर इसकी 3-4 इंच की बेल्ट लगा रखी है। तो बेल्ट आपने रखनी है वही जैसे हम सलवार का मेजरमेंट लेते हैं, सेम तरीके का अपना मेजरमेंट लेना, सेम तरीका था आपने इसकी कटिंग करनी है और स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग इसकी बिल्कुल सिंपल होती है, ऐसा कुछ होता नहीं स्टिचिंग में। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है इस पे, जैसे ये फुल इलास्टिक है, चाहे आप हुक वाली बना रहे हो चाहे फुल इलास्टिक बना रहे हो, तो सेम साइज रहेगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, जो इसका मैं अब रीज़न बता रही हूँ आपको। यहाँ ये जो कितनी तैयार करनी है, अगर हिप साइज़ के हिसाब से हम तैयार करें तो ये हमें समझ में नहीं आता कि कितना हमने तैयार करना है। तो ये तैयार करना आपने कमर के हिसाब से। तो कमर का माप आपने कहाँ से लेना है, कमर का माप आपने लेना है यहाँ से। जितने जैसे हम सूट की कमर तैयार करते हैं ना, कमीज की, कुर्ती की, वैसे ही तो सेम माप आपने लेना है। और यहाँ पर पूरा माप आपने लेना है कमर का। तो पूरा मेरा आया ये 32। जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं, सूट की कटिंग करते हैं, तो इसमें हम प्लस करते हैं लूजिंग का भी और प्लेटों का भी। तो वो आपने इसमें नहीं लेना है, ना प्लेटों की लूजिंग रखनी है, ना अपने जो वैसे लूजिंग हमारी होती है बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से, ना वो रखनी है। तो पूरा जो भी आया मेरा 32 आया, तो 32 ही आपने इसकी बेल्ट तैयार करनी है। ये वाली मैं आपको माप के दिखाऊंगी। ये है मेरी 16 एक साइड की है, ये दोनों दो साइड मैंने ले रखे, डबल फोल्ड है। तो मेरा जो कमर था चारों ओर की 32 आई थी, तो एक साइड का 16 बनेगा। 16 को 32 को चीज़ एक ही है इसमें। तो ये आपने तैयार करनी है कमर के हिसाब से ही करो। अपने हिप में कोई बता भी दिया है कि 6 प्लस करो, 6 माइनस करो, 4 माइनस करो। और कस्टमर जो बिगनर्स हैं, सॉरी कस्टमर मैं बोलूँगी, जो बिगनर्स हैं, नए लोग हैं, सिलाई कर रहे हैं, तो उनके समझ में नहीं आता भी कितना हम कम करें उसमें से। तो क्योंकि बताने वाला कोई बताते हैं 5 माइनस कर दो, कोई कहते हैं 6 माइनस कर दो, कोई कहते हैं 4 माइनस कर दो। और जो ये बेल्ट है ये क्रेप में कटी हुई हुआ है, क्योंकि कपड़ा क्रेप में हो ना, गुड़ाई में कटा है। तो अगर इस नाम 9 इंच पे काटांगे तो ये 11, 10:30, 10 इस तरह ये तैयार अपनी होगी। तो ये चाहे कितनी भी हो ये लूज चल जाएगी। बस मेन बात वो है जो ये अपना बेल्ट तैयार करनी है, फुल इलास्टिक वाली है जो, उसमें
इसमें सिर्फ इलास्टिक डालो और उतनी डालो जितनी आपकी कमर तैयार है। आधा इंच कम कर सकते हो, आधा या 1 इंच तक भी कम कर सकते हैं इससे, और कमर से ज़्यादा ना लें, फिर आपकी लूजिंग रहेगी। और आधा इंच का इस तरह के जो बेल्ट होती है हमारी, इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा आधा इंच का इसमें आपका। तो आधा इंच आप कम ज़्यादा ले सकते हो, नहीं तो आप पूरा पूरा प्रॉपर लो। अगर आप थोड़ी बहुत जानते हो सिलाई तो पूरा पूरा लो, तैयार बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट आपके आएगी। और यही मेथड रहेगा, चाहे आप प्लाजो बना रहे हो, पैंट बना रहे हो, साड़ी की जो बेल्ट तैयार करते हैं उसका भी सेम मेथड रहेगा, या फिर आप लहंगा तैयार कर रहे हो तो सेम मेथड रहेगा। आपने कमर का लेना है, चाहे कोई भी हो। अगर आपके पास ब्लाउज का माप है तो ब्लाउज का, जैसे साड़ी का हम लेते हैं, तो नहीं तो आपने कमर का माप लेना है। सिंपल तरीका है, कमर का माप के हिसाब से आप जितना आपका कमर पूरी है, कोई लूजिंग नहीं लेनी इसमें, उतना ही आपने ये तैयार करना है, तो एकदम परफेक्ट तरीके से आएगी। और बाकी मैं इसकी फुल डिटेल आपको बताऊंगी स्कर्ट की पूरे की। वैसे मैंने डाल रखी बहुत सारी वीडियो, लेकिन फिर भी भाई लोग कमेंट करें हैं, DM करें, तो कोई बात नहीं, दोबारा तो फिर मैं बताऊंगी आपने, जैसे ही मेरे पास स्कर्ट आ गई। और ये मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, जितना कमर है उतनी आपने इलास्टिक डालनी है, जितनी आपकी कमर तैयार है। तो ना आपका लूज रहेगा, ये ना आपका टाइट होएगी, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आपकी बन के तैयार हो जाएगी। और नीचे कलियों वाली की भी मैंने डाल रखी, कलियों वाली के भी कई मैसेज थे, तो मैंने डाल रखी कली वाली की कैसे हमने बेल्ट तैयार करनी, कैसे उसका घेर कटेगा। और अब थोड़े से दो महीने बाद ये चीज़ें दोबारा से फिर चलनी शुरू होगी, तो बाद में बताते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो।